नमस्कार। शुभांशु जी, मेरे दो तीन चीजें हैं। एथेनॉल से क्या माइलेज में फर्क पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, क्या इंजन भी प्रभावित होता है? और क्या हम सब लोगों को ये पता था या कार कंपनीज को पता था? क्योंकि कार कंपनीज को आपने क्या पहले से बताया था कि हम एथेनॉल को ऐसे ऐसे इस स्टेजेस में लेके आएंगे, जिससे कार कंपनीज भी तैयार रहती हैं उस इंजन को चेंज करने के लिए? लार्जली ये क्या है, ये जरा हम सब लोगों को समझा दीजिए, उसके बाद मैं अपने बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। शुभांशु जी। हाँ, नमस्ते आनंद वर्धन जी। देखिए, इसमें तीन विषय हैं। मैं मूलतः टेक्निकल बात करूंगा क्योंकि इंजन के बारे में मैं जानता हूं। देखिए, ये जो कहते हैं कि माइलेज में कमी हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो विवाद का विषय है ही नहीं, क्योंकि माइलेज में तो कमी होगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी जो केमिस्ट्री है इथेनॉल की, इसका जो जो एनर्जी है जो निकलती है इसके जलाने पर, जो हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं केमिस्ट्री में या इंजीनियरिंग में, वो पेट्रोल के लगभग 2/3 है। 45-43 किलो जूल पर मेगा जूल पर केजी से 26-27 मेगा जूल पर केजी का फर्क है। तो अगर आप पूरा बदल दें तो 2/3 फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर 20% इथेनॉल मिलाएंगे तो लगभग 7.98% का फर्क एनर्जी आउटपुट में पड़ेगा। जो फ्यूल को जलाने पर, इंजन को जलाने पर जो ऊर्जा निकलेगी वो करीब 8% कम होगी। अगर ऊर्जा 8% कम होगी तो स्वाभाविक है कि इंजन के आउटपुट में भी 8% की कमी होगी, कम से कम। लेकिन देखिए, आजकल के जो इंजन हैं जो मॉडर्न कार्स में, उसमें थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मिक्सचर कंट्रोल से या टाइमिंग से आजकल के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इंजन कर लेते हैं, तो शायद 5% होगी, 6% होगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो आमतौर पर शिकायत है वो लगभग 10-15% की है। 15% लोगों ने कहा है कि हमारा जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम हो गई है प्रति लीटर जो किलोमीटर चलता है। तो इसमें तो विवाद की कोई संभावना है नहीं, क्योंकि ये तो होगा ही होगा, आप चाहे कुछ भी कर लें। रही बात इंजन पे असर की, अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि 8% 15% हो रहा है। सरकारी बयान है कि नहीं हो सकता, कम नहीं होगा। अगर कम नहीं होगा तो फिर इथेनॉल कंपैटिबल इंजन की बात की जा रही है। अगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर इथेनॉल कंपैटिबल इंजन की बात हो ही क्यों रही है? मत करिए, वही चलाइए। इसका लोग जाने, सरकार में भी जानते हैं और टेस्टिंग लेबोरेटरी में भी जानते हैं, कार के निर्माता भी जानते हैं। चाहे वो मीडिया में कुछ भी बोले, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि तो केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स की बात है। दूसरी बात हुई इंजन पर क्या असर पड़ेगा। अब देखिए, इथेनॉल जो है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, घोलक है। इसकी एफिनिटी रबर और पुराने जो प्लास्टिक्स है उनके प्रति काफ़ी है। तो जितने रबर के गैस्केट, सील और जो पाइपलाइंस हैं, फ्यूल की पाइपलाइंस, फ्यूल पंप पे जो रबर डायफ्राम लगता है, गैस्केट लगते हैं, उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे ये खराब होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम E20 कंप्लायंट इंजन लाएंगे, क्योंकि इनमें हम बदलाव लाएंगे। तो E10, देखिए E10 इथेनॉल तो काफ़ी सालों से चल रहा था। E20 जो है कुछ नया निकला है, तो इनमें तो असर पड़ा ही है। लोगों ने कई बार इंजन खोल के दिखाए भी हैं वीडियो में, यूट्यूब में, जो यूट्यूबर्स हैं। मेरा ख्याल है कि वो कुछ अतिशयोक्ति है। इतनी ज़्यादा खराबी साल भर में 6 महीने में नहीं हो सकती, लेकिन खराबी फिर क्यों आ रही है ये मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात कि जो कह रहे हैं कि कंप्लायंट इंजन लगाएंगे, तो इसका मतलब अभी जो इंजन बन रहे हैं पिछले साल, 1.5 साल से 2 साल से, उनमें ये रबर और ये गैस्केट और ये प्लास्टिक्स, ये इथेनॉल रेजिस्टेंट है, खराब नहीं होते हैं। लेकिन इससे माइलेज की समस्या का समाधान फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो थर्मोडायनेमिक्स है। तो होता क्या है कि देखिए, इथेनॉल जो है ये पेट्रोल में भी घुल जाता है। इसका जो मॉलिक्यूल है, इसके 2 छोर होते हैं, एक OH है, एक CH है।
तो जो OH वाला छोर है वो पानी में घुलता है, CH वाला छोर पेट्रोल में घुलता है। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है पेट्रोल में भी है और पानी में भी है। तो अगर पेट्रोल में E20 मिलाकर आप डालेंगे तो अच्छे खासा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो फर्क पड़ता है माइलेज, वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही अगर पेट्रोल में पानी की क्वांटिटी बढ़ती है, जो कि पेट्रोल में कुछ पानी की क्वांटिटी अलाउड है कानून से, 0.01% 2% जो भी है, और इथेनॉल हवा से भी पानी सोखता है क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होता है। आप टंकी खुला छोड़ दें, टंकी में एक छेद होता है, महीन सा छेद, जिससे कि ब्रीदिंग करता है। तो धीरे 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 इथेनॉल में पानी मिलता रहता है, और इथेनॉल की दोस्ती पानी से ज़्यादा है, पेट्रोल से कम है। तो अगर पानी की क्वांटिटी बढ़ जाए तो इथेनॉल पेट्रोल को छोड़कर पानी के साथ घुल जाता है, और चूंकि पानी पेट्रोल से हल्का भारी होता है, वो नीचे टंकी में बैठ जाता है। वैसे भी पानी पेट्रोल में आपने देखा होगा कि पेट्रोल टैंक में नीचे कोरोजन होता है, पुरानी गाड़ियों में भी, पुराने समय में भी जंग लग जाता था क्योंकि पानी नीचे बैठ जाता था। अब चूंकि इथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ गई है 20% और पानी और ज़्यादा सोखता है, तो पानी नीचे बैठ जाता है। अब अगर आप उस टंकी से पेट्रोल खींचेंगे पेट्रोल पंप के द्वारा, जो फ्यूल पंप होता है, और धीरे धीरे अगर वो पानी खींचेगा नीचे से, जब पेट्रोल का लेवल कम हो जाता है, तो जब जैसे जिसको रिजर्व बोलते हैं, तो फिर वो नीचे पानी और इथेनॉल का ही मिक्सचर ज़्यादा बचता है। तो वो जो इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, वो पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्सचर से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब वो इथेनॉल और पानी का जो मिक्सचर है वो इंजन में जाएगा, और सारे जो मेटालिक पार्ट हैं उसमें, आजकल तो इंजन तो एल्युमिनियम से बनते हैं, एल्युमिनियम को करोड करेगा। जिंक के जो बेरिंग्स होते हैं, जो कि मेन क्रैंकशाफ्ट के बेरिंग्स होते हैं, उनको खराब करेगा, और स्लज फॉर्मेशन करेगा। धीरे धीरे वो जो आपको मोबिल जिसको बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो इंजन में नीचे सम्प में रहता है, उसमें इकट्ठा होगा। अब अगर सम्प में पानी इकट्ठा होगा तो आप सोच सकते हैं कि सारा का सारा इंजन इससे प्रभावित होगा। ये समस्या आपने सुना होगा, मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा रोते हैं। मोटरसाइकिल ज़्यादा इसलिए रोते हैं क्योंकि आपने देखा होगा मोटरसाइकिल स्कूटर के टैंक से पेट्रोल नीचे से निकलता है, ग्रेविटी से निकलता है, कार में ऊपर से खींचता है। तो नीचे तो हमेशा ही इथेनॉल और पानी का मिक्सचर बढ़ा रहेगा। तो वो उनके इंजनों में, और बेचारे वो लोअर मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं, वो रिजर्व पर ही चलाते हैं ज़्यादातर गाड़ी, तो नीचे से वो पानी और इथेनॉल का मिक्सचर ज़्यादा खींचता है, पेट्रोल भी खींचता है, तभी तो गाड़ी चलती है। उसकी वजह से उनका इंजन जल्दी खराब होता है, और उनमें माइलेज का भी फर्क ज़्यादा पड़ता है। तो ये तो 3 चीज़ें हैं। एक तो फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी, इंजन के कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं रबर कंपोनेंट्स की, वाटर एंड करोजन की प्रॉब्लम होगी। अब रही बात आगे क्या करना चाहती है सरकार, या आगे क्या करना चाहिए, तो लोग कह रहे हैं साहब हम E20 को डीजल में बोलते हैं, E20 या इथेनॉल 20 कंपैटिबल इंजन बनाएंगे, ऑप्टिमाइज्ड। वो अलग ही चीज़ है, वो इंजन का पूरा रीडिजाइन करना पड़ेगा, उसका कंप्रेशन रेशियो चेंज करना पड़ेगा, उसका वाल्व टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, उसके स्पार्क टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। वो इंजन में हज़ारों करोड़ रुपए का R&D लगेगा हर कार मैन्युफैक्चरर के द्वारा, हज़ारों करोड़। सिर्फ पाइपलाइन बदलने की और गैसकेट बदलने की बात नहीं है। तो जब वो इंजन आएंगे तब शायद इथेनॉल का प्रॉपर उपयोग हो सके। इथेनॉल खराब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए इंजन वैसे बनने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कार वालों ने 20% इथेनॉल का इंजन बना लिया, अब सरकार ने 30% कर दिया, 40% कर दिया, अब कह रहे हैं 100% कर देंगे, फिर तो बेचारे ये दौड़ तो कभी खत्म ही नहीं होगी। कितनी बार इंजन में मॉडिफिकेशन करेंगे, कितनी बार इंजन डैमेज होगा। तो ये समस्या बहुत निकट। जी जी जी।